देखो श्वेता, दो चीजें हैं, एक सैद्धांतिक चीज और एक क्या इस अप्रिय स्थिति को टाला जा सकता था। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है उसको ये कह करके और इग्नोर किया जा सकता है कि ये सब हवाबाजी हो रही है, यानी कहीं इसका वजूद नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, अक्सर जब अखबारों के अंदर या टेलीविजन में अपने सूत्रों से कुछ खबरें आती है, उन खबरों को अक्सर उठाया जाता है और उसके आधार पर विपक्ष या पक्ष दोनों एक दूसरे को घेरते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से ठीक है, पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई तो ये सवाल उठाया जा सकता है भाई आपको कहां से सूचना मिली, सूचना आपकी गलत है, आप जो कह रहे हैं वो भी गलत है। और लेकिन दूसरा अगर पक्ष देखें तो इस अप्रिय स्थिति को टाला जा सकता था, क्योंकि दो ही सवाल वहां पूछे गए थे। पहला सवाल यह था कि जब चाइना के 4 टैंक बढ़ रहे थे भारत की तरफ, उस वक्त 2 सवा 2 घंटे तक लगातार फोन कॉल चलता रहा उनका कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और उसका जवाब नहीं मिला। इतना सा उन्होंने जो कोट किया है। अगर ये गलत है तो सरकार चाहे तो वो तो आराम से एक जवाब दे सकती है कि हाँ ये गलत है, और ये बात वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन हो क्या रहा है श्वेता, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों कर क्या रहे हैं कि संसद को और विधानसभा को एक अखाड़ा मान के चल रहे हैं। दोनों मान के चलते हैं कि हम जितना विवाद खड़ा करेंगे, जितना हंगामा करेंगे, जितना हम डिस्प्यूटेड मैटर उछालेंगे, उतना ज्यादा हमको पब्लिसिटी मिलेगी और उसी के आधार पर हम जो सामने वाला पक्ष है उसको घेर पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि ये चूंकि बजट सत्र है और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, तो सैद्धांतिक रूप से ठीक आप कह सकते हैं कि जो बहस होनी थी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में होनी चाहिए थी, बजट पर होनी चाहिए थी। अब उनका कहना यह कि भाई मैंने जो उठाया आप उसका जवाब दे दीजिए। तो ये दोनों पक्ष अपनी बात कह रहे हैं कि जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जवाब राष्ट्र का मुद्दा है तो जवाब आपको देना चाहिए। जहां तक किताब के प्रकाशन का सवाल है, तो जो भी कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति होता है तो उसकी जब पुस्तक कोई संस्मरण प्रकाशित होते हैं तो पहले वो सरकार के पास जाते हैं कि इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर तो नहीं है जिसकी वजह से सरकार की साख को नुकसान हो सकता है, और सरकार का राइट बनता है कि वो उसको रोक सकती है, उसमें कोई संशोधन कर सकती है। अब यहां ये सवाल उठ रहा है कि भाई अगर मान लो किताब में ऐसा कुछ है तो सरकार क्या उनको बुलाकर नहीं कह सकती कि ये जो कि इसमें सही नहीं है आप इसको रिमूव कीजिए और बाकी किताब को छाप लीजिए। तो ये सारी चीजें यहां पर है, और मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही चीजों को सुलझाने के बजाय चीजों को उलझाना चाहते हैं, जिससे एक पब्लिसिटी वहां पर मिले और ये कहा जा सके कि अन्याय इनके साथ हुआ या अन्याय इनके साथ हुआ है। ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, ये सत्य पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। ये भी सत्य है कि जब पुस्तक प्रकाशित होगी अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ अंश उसमें से हटाने पड़ेंगे, ये भी दूसरा सत्य है। लेकिन क्या अगर ये ऐसा विषय था तो क्या इसको पहले से अधिसूचित नहीं किया जा सकता था? या राहुल गांधी को लगता है कि अगर अधिसूचित कर देते तो शायद इस पर चर्चा नहीं होती, हो सकता उनका सोच ही रहा हो, या अचानक हुआ हो कि एक्सटेम्पोर्ट हम कोई सवाल उठाएंगे और ये हंगामा तो होना ही होना है, सवाल सरकार को कटघरे करने का हमें मौका मिलेगा, क्या ऐसा कोई सोच था? योगेंद्र गुप्ता जी, फाइनल कमेंट सर इस पर। श्वेता, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों ने मान लिया है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई हो, शिक्षा हो, बेरोजगार, अन्य विषय, अगर उन विषयों को उठा करके बहस करेंगे तो शायद हमारे पर ध्यान आकर्षित नहीं होगा। और इसी का परिणाम है कि ऐसे विषयों को उठाना, जिन विषयों को सरोकार तो है, जनता भी सरोकार है, देश भी सरोकार है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का शायद उतना ध्यान उनको नहीं मिलेगा जितना इन विषयों पर मिल सकता है। मुझे लगता है थोड़ी सी सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा दोनों ही दलों को। जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, लोकसभा उसके लिए बनी है, वहां पर ध्यान होना चाहिए, और जो सत्ता पक्ष है उसका भी दायित्व बनता है अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है बजाय उसको उलझा करके उसको इस तरीके से जवाब दिया जाए ताकि उसका पटाक्षेप यहां पर हो जाए। जैसे इसी मुद्दे पर अगर 2 लाइन में जवाब ये दिया जाए कि क्या जो जनरल है उन्होंने फोन किया था, क्या वहां डिले हुआ था या सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, 2 लाइन में खत्म हो सकता है मैटर ये। लेकिन कोई भी जवाब नहीं देना चाहता, वो भी जवाब नहीं देना चाहते, ये भी जवाब नहीं सुनना चाहते, सिर्फ मुद्दे को उलझाना चाहते हैं और बाहर आकर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सदन में हंगामा करके और सरकार बचना चाहती है, विपक्ष बचना चाहता है।